हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज का टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पिछले वीडियो में आ चुका है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, पर यहाँ हम शॉर्ट में समझा रहे हैं टॉपिक को समझने के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक प्लस और एक माइनस। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे दो केस में, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट और पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो डाइपोल की डायरेक्शन में जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है और इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से पॉइंट लेंगे तो वो कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस वीडियो में हम एक टॉपिक ले रहे हैं एट एक्सियल पॉइंट और अगले वीडियो में लेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एट एक्सियल पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए पी पॉइंट लिया हमने जो डाइपोल की एक्सिस पर ही है। अब यहाँ से डाइपोल ए और बी का डिस्टेंस 2a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a। मिड पॉइंट M से A तक की डिस्टेंस स्मॉल a और M से B तक की डिस्टेंस स्मॉल a, यानी M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल AB। और जितने भी डिस्टेंस हैं डाइपोल के केस में मिड पॉइंट से मेजर की जाती हैं। सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे? मिड पॉइंट से। तो इस तरीके से हम M से P पॉइंट की डिस्टेंस अगर लेना चाहें, इस डाइपोल से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मानेंगे? x। पर A डाइपोल का A पॉइंट से तो x तो M से इधर हो जाएगी, A इधर, टोटल कितनी हो जाएगी? x प्लस a। और B से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो B से P तक की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि हम P से M तक की डिस्टेंस देखें कितनी है? x, और B से M तक की कितनी है? स्मॉल a। तो B से P तक की कितनी बची? x माइनस a। तो A भी एक डाइपोल है जिसमें A ध्रुव पर प्लस q चार्ज है और B पोल पर माइनस q चार्ज है। इस डाइपोल के A पोल पर प्लस q चार्ज है, B पोल पर माइनस q चार्ज है। AB डिस्टेंस 2a के बराबर है। तो A से P x प्लस a और B से P x माइनस a। फिगर से हम देखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B। तो पहला VPA कैसे पढ़ेंगे? पोटेंशियल V फॉर पोटेंशियल, V वैल्यू इन पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A। तो फॉर्मूला हमने पोटेंशियल का पिछले वीडियो में भी शेयर किया है, KQ/R। फॉर्मूला पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ/R। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A KQ/X प्लस a, इक्वेशन फर्स्ट। एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B, तो माइनस चार्ज है B पर, तो माइनस KQ/X माइनस a सेकेंड। तो V इज इक्वल नेट, इन दोनों को हम सम कर लेंगे जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने किया है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो KQ/X प्लस a माइनस KQ/X माइनस a। और इस फॉर्मूले को हम सॉल्व और ढंग से अच्छे से कर सकते हैं कि जैसे ये वैल्यू हम देख रहे होंगे, कौन सी वैल्यू कर रहे हैं कि KQ/X प्लस a माइनस KQ/X माइनस a। इसको अगर सॉल्व करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, और प्लस वाली वैल्यू छोटी है। तो उसको हम नीचे एलसीएम लेंगे तो x² माइनस a², x प्लस a और x माइनस a का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा? x² माइनस a²। और ऊपर से KQ कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? -2a।
एक्स से एक्स कट जाएगा, तो Q इंटू 2A की वैल्यू P होती है। P इज द डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन पोल। तो माइनस KP अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इफ़ एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो, यानी एक्स बहुत दूर है, तो ए छोटा पड़ जाएगा, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी माइनस KP अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वी नेट है एट एक्सियल पॉइंट इन पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट P पर माइनस K इंटू P अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये एक्सियल पॉइंट पे P की वैल्यू कितनी आई, माइनस K इंटू P अपॉन एक्स स्क्वायर। K कॉन्स्टेंट है, P डाइपोल निकाल सकते हैं Q इंटू 2A करके। Q इन चार्ज एट ए पोल, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इन दोनों पोल का, x उस एक्सियल पॉइंट कितनी दूर पर है उसकी वैल्यू रखने से B पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज का टॉपिक है पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। AB डाइपोल है, AB डाइपोल है। A पर प्लस Q चार्ज है, B पर माइनस Q चार्ज है। A से B तक की डिस्टेंस 2A। M इस डाइपोल का मिड पॉइंट है, तो M मिड पॉइंट से A तक की डिस्टेंस स्मॉल a, M मिड पॉइंट से B तक की डिस्टेंस भी स्मॉल a। अब पिछले वीडियो में P पॉइंट हमने एक्सियल पॉइंट लिया था, तो वहाँ हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। यहाँ डाइपोल पर हम P पॉइंट इक्वेटोरियल ले रहे हैं, निरक्षीय यानी एक्सिस पे नहीं, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो P पॉइंट लिया है, P पॉइंट से मिड पॉइंट की पोजीशन यानी डिस्टेंस स्मॉल x। ये ध्यान है कि डाइपोल में चाहे एक्सियल पॉइंट हो चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट हो, अक्षीय बिंदु हो या निरक्षीय बिंदु हो, डिस्टेंस हमेशा मिड पॉइंट से मेजर की जाएगी। जो डिस्टेंस नापी जाएगी वहाँ से मिड पॉइंट से। तो इस P की डिस्टेंस मिड पॉइंट से स्मॉल x। अब ये एक्सियल के परपेंडिकुलर है, तो A से M तक की वैल्यू स्मॉल a, M से B तक की वैल्यू स्मॉल a और P से M तक की वैल्यू x। इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका जो हाइपोटेनस है यानी कर्ड, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस। तो इस कर्ड की वैल्यू हम निकालेंगे हाइपोटेनस की, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में से हम PA कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P डी टू A। तो कितनी आएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमेट्री से P से B तक की डिस्टेंस भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम फिगर से BPA पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसको कैसे बोलेंगे, यस पढ़ेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B, VPA और VPB, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A एंड पोटेंशियल पॉइंट B ड्यू टू B। तो A पर प्लस Q चार्ज है, B पर माइनस Q चार्ज है, तो KQ अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस KQ अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब प्लस माइनस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल P पर A की वजह से प्लस में है, उतना ही B की वजह से P पर माइनस में, अर्थात प्लस और माइनस वैल्यू बराबर हो तो उनको नेट पोटेंशियल हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा कितना होगा, 0।
कितना होगा 0, क्योंकि एक चार्ज की वजह से प्लस होगा, दूसरी जगह माइनस होगा। और इक्वेटोरियल पर कहीं पर भी पॉइंट लेंगे पी को, कहीं पर भी लेंगे तो वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर आएगा। थैंक यू स्टूडेंट। कि ये पोटेंशियल की वैल्यू पिछले वीडियो की इस वीडियो की एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज का टॉपिक है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब है एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कई चार्ज के कारण। जैसे पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा Q3, Q4 एंड सो ऑन Qn तक है। तो P पॉइंट पर इन सभी आवेश चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, विभव। पोटेंशियल यानी विभव। तो किसी पॉइंट P पर सिस्टम ऑफ चार्ज, फॉर एग्जांपल Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn के कारण उस बिंदु यानी P बिंदु पर सभी आवेशों के कारण विभव के योग के बराबर होगा। शॉर्ट में समझें कि इस P बिंदु के चारों ओर कितने ही आवेश हैं, उन सभी आवेशों के कारण जो P बिंदु पर भी विभव होगा, कुल विभव उन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न सभी विभवों के योग के बराबर होगा। द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इन ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। तो पिछले वीडियो में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, और अगर ध्यान नहीं है तो उस वीडियो को देखें। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, फिर भी यहाँ शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि Q1, Q2, Q3, Q4 के कारण जो P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, इन सभी पोटेंशियल का सम कर लें। ये सिद्धांत कहलाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। B = V1 + V2 + V3 + V4 प्लस जितने भी चार्ज के कारण पोटेंशियल डेवलप हो रहा है जोड़ते जाएंगे लास्ट चार्ज तक। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो V1 का फॉर्मूला जो पिछले वीडियो में पढ़ा है हमने कि डिस्टेंस और चार्ज के हिसाब से 1/4πε0 चार्ज Q1 है, डिस्टेंस R1P यानी P पॉइंट की Q1 चार्ज से जो डिस्टेंस है वो R1P है, प्लस V2 के लिए 1/4πε0 Q2/R2P। R2P डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट टू Q2 चार्ज, P पॉइंट से Q2 चार्ज तक का डिस्टेंस। इसी तरीके से हम V3 का मान रख दें, V4 का रख दें, V5 का रख दें, डॉट डॉट Vn का रख दें। Vn चार्ज का जो भी नंबर आए यहाँ पर के Qn/Rnp, के Qn/Rnp। तो के कॉमन है सब में, तो Q1/R1P + Q2/R2P + Q3/R3P डॉट डॉट Qn/Rnp। तो सभी चार्ज का सम कर लें तो क्या हो जाएगा, V = समेशन KQ/R। और K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 है, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर² × कूलम इनवर्स 2 होती है। तो पोटेंशियल V का शॉर्ट फार्मूला हम याद कर सकते हैं, K की तो वैल्यू रख देंगे ये Q/R। Q
द सम ऑफ टोटल चार्ज, द सम ऑफ टोटल चार्ज, और आर इज डिस्टेंस। तो शॉर्ट में और समझने के लिए व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल पढ़ तो लिया, कई बार यही चीज़ पता नहीं लगती पोटेंशियल है क्या, तो पिछले वीडियो में जाकर देखें पोटेंशियल क्या है। शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज पोटेंशियल। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव क्षेत्र में लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है विभव। V बराबर W/Q, V इज इक्वल टू W/Q से भी हम समझ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत सारे आवेश के कारण P पॉइंट पर हमने विभव निकाला, तो टोटल V नेट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि एक एक करके पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं और उनको हम ऐड कर दें तो वो V नेट आ जाएगा। और अगर एक ही चार्ज है तो KQ/R हो जाएगा, सिंपल। थैंक यू। अगर ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।